ज़रा क्योंकि ये अब तजस्सुस बढ़ रहा है, क्योंकि इंतखाब के अंदर कोई 1-2 रोज़ ही रह गए हैं और बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है हुकूमत ने कि भाई ये काम तो हमने करके छोड़ना है, यानी कि संजरानी साहब को हमने बना के दम लेना है चेयरमैन सेनेट। पहले तो अब्बासी साहब ये तरीका कार क्या होगा, क्योंकि अगर पेपर पे देखा जाए तो अपोजिशन के पास नंबर ज़्यादा हैं, हुकूमती इत्तेहाद के पास कम हैं, लेकिन चले अगर उस मार्जिन को ज़रा मज़ीद नैरो कर लें फिर भी अपोजिशन के 1-2 मेंबरान ज़्यादा हैं, तो कैसे करेंगे? वही करेंगे जो इन्होंने किया है गिलानी साहब को जितवाने के लिए, या आप कोई और हरबा इस्तेमाल करने जा रहे हैं? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह ना करे कि हम वो करें जो ये करते आ रहे हैं पिछले 30 साल से, अल्लाह अकबर। और जमहूरियत के साथ जो ये मजाक कर रहे हैं, जो ये ख़रीदो फरोख्त का मंडी इन्होंने लगा रखी, जिसका इजहार इन्होंने किया 2006 में कि ये मंडियां बंद करेंगे, वो नहीं बंद करके इन्होंने की, और आखिरी दम तक इस इलेक्शन तक इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये ख़रीदो फरोख्त कर सकें। कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और जायज़ तरीके हैं इलेक्शन लड़ने के और इलेक्शन जीतने के। तो सर, कोई उन पे जरा रोशनी डालिएगा, आधे लोग हमें उन पे भाई साहब जरा रोशनी डालें हाई वोल्टेज की, कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जमहूरी आईनी जिनके तहत आप एक माइनॉरिटी कैंडिडेट को मेजॉरिटी कैंडिडेट बना देंगे। देखिए ना, पता नहीं आपने कैसे ये फर्ज कर लिया है कि ये कोई कोई हमारे वोट कम में, पता नहीं आपने कैसे गिन लिया है। अच्छा देखें ये सर मेरा मैथ्स तो वीक था, आप का बता देना काउंटिंग क्या है सर। देखें ना, सेनेट का इलेक्शन है और उसमें सेनेटर्स हैं, और हमने जो हमारा कैंडिडेट है वो बहुत ही क्रेडिबल है। सुन लेना, मेरी बात सुन लें, मैं चूंकि आपकी आवाज कट रही है। जी जी। हमारा जो कैंडिडेट है वो क्रेडिबल है। दूसरा कैंडिडेट नॉन करप्ट है, सजा याफ्ता है। उसके बाद अभी जिस तरह वो इलेक्शन जीत के आए हैं, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन पे। उनके बेटे की वीडियो आई है जिन्होंने माना है कि वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। हमारा कैंडिडेट एक छोटे सूबे से है, वो एक सिटिंग चेयर में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आइंदा पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है और सिंध के रूरल एरिया तक जा चुकी है। नून लीग सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग बेल्ट के जो ये सेंट्रल पंजाब है वहां तक रह चुकी है, जबकि पीटीआई एक्सपैंड कर रही है। लोगों का आइंदा पॉलिटिकल मुस्तकबिल है। भाई साहब आपने तो सर मुझे क्वालिटीज गिना दी हैं, मैंने आपसे नंबर पूछा था सर कि आपके इत्तेहाद का नंबर क्या है, सर वो बता देना। आपने मुझे कहा कि भाई मेरा हिसाब गलत है, तो हमें नंबर चाहिए मैक्सिमम चाहिए 51। ठीक है, अब हम 51 से ऊपर कितना जाते हैं ये हमारा इम्तिहान है बस। वाह, अच्छा, यानी कि 51 से ऊपर आप अभी कितने सर? ये तुसी फिर भी नहीं दसिया मैनू 51 के कितने अभी कितने शॉट हैं? ये बात इस तरह करनी मुश्किल है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम बड़ा सिग्निफिकेंट लीड से इनको शिकस्त दें। बिकॉज जिस शिबली फराज ने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूं, हम इनकी जो ये बाइंग सेलिंग है इसको मजीद नहीं चलने देंगे, चाहे नहीं। सर मेरी गुजारिश सुने। अब शिबली फराज साहब ने कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा है कि भाई हम कोई नाइस प्ले नहीं करेंगे, जो जबान, जो हरकत, जो काम हमारे साथ हुआ है, हम भी अब कोई नाइस प्लेइंग नहीं करेंगे, हम भी उसी पिच पर आके खेलेंगे। तो अगर इन्होंने कोई 2 नंबरी की है गिलानी साहब को जिताने के लिए, तो सादा मतलब तो यही है कि आप भी फिर कुछ ऐसा ही करेंगे संजरानी साहब को जिताने के लिए। जी, आपने ये जो आखिरी जुमला बोला यहाँ मुझे थोड़े से जानिबदार लगे। अच्छा। वरना आपने बात ठीक की थी। ठीक है सर, मेरी तो जानिबदारी दोनों रात जल्दी लग जाती भाई साहब सर बड़ी ज्यादती है ये वैसे। नहीं, अच्छा मैं यार आप मुझ पे इतने कमेंट करते हैं, मैं आप पे कमेंट नहीं करता। नहीं आप करें भाई साहब, आप भाई आप जो मर्जी कहने कहें। नहीं, आपने जो तज्जिया पेश किया, मैंने आपके तज्जिए का 90% तो उसको मैं लेट गो कर दिया, वेल लेफ्ट कर दिया। आखिरी जो आपने बात की, भाई शिबली फराज का मतलब है कि हम गुडी गुडी खेलते हैं, हम मोरालिटी में खेलते हैं, और ये आके पैसे का बोरा फेंकते हैं, हमारे बंदे उठा के अपनी तरफ ले जाते हैं। हम इनको हर बार कोशिश करेंगे कि इनको वो गेम ना करने दें। इसका क्या मतलब है कि ये हम फुटबॉल टांगों से खेलते हैं, ये हाथों से भी खेलते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इनके हाथ रोके, तो इसमें आपको आपकी इंटरप्रिटेशन है कि हम भी खरीदेंगे। मुनीब साहब एक जुमला सुने। जी सर, मुनीब साहब एक जुमला मेरा जाने दे। मैं यकीन माने इस पार्लियामान का नुमाइंदा होके शर्मिंदा हूं, जहां मेरे साथ बैठने वाले लोग बेजमीर लोग बिके, और बेजमीर लोगों, ताजरों ने, सौदागरों ने
उनको नोटों के जरिए खरीदा, ऐसी जमहूरियत पे और ऐसे सारे मामले पे मैं कोई बड़ी बात नहीं करता। सिर्फ मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आज इस नस्ल के साथ हूं जहां लोग इतना बेजमीर हैं जो अपने जमीन को पैसों के जरिए खरीदते। बराबर का शरीक हूं और मुझसे आपका दुख नहीं देखा जा रहा। आप हमारे भाई हैं, मैं आपके साथ हमदर्दी भी कर रहा हूं, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाए, लेकिन मैं आपके दुख को मजीद नहीं बढ़ाऊंगा। गो कि आपका तज्जिया जो है वो मेरे दिल को भी इतना नहीं लगा जितना आपने माशाल्लाह स्पिन दी है। अल्लाह ने आपको बड़ा हुनर दिया है स्पिन देने का, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसे वेल लेफ्ट कर दिया है फॉर द टाइम बिंग। मैं वापस आऊंगा जनाब के पास, लेकिन मैं जरा आगे चलता हूँ। मैं जरा अज़मा बुखारी साहबा आपके और आपकी तमाम अलायंस के, मैं चौधरी साहब को भी सुना रहा हूँ। आप लोगों के वो कहते हैं ना 14 तबक रोशन करने के लिए मैं एक आपको क्लिप दिखाता हूं और फिर सुनकर जरा आप लोग, चौधरी साहब का तो मुझे पता नहीं, आप जरूर खौफजदा हो जाएंगे। जूमानी बाप के उम्मीदवार, और गिलानी साहब का चांस कोई नहीं है। जहां बाप का उम्मीदवार आ जाए वहां कुछ नहीं हो सकता। अगे थोड़ी मर्जी। देखो, पहले तो मुनीब तुम्हें मशवरा है मुफ्त के बाज आ जाओ, वरना अगर तुमने अच्छी गुडी बातें इनके साथ ना की, अच्छा, तो क्यों अपने खिलाफ ट्रेंड चलवाने हैं और अपने खिलाफ एक वो पूरी कैंपेन करा के अपने आप को बेइज्जत कराना है खानदान समेत। अच्छा। तो ना करो, अच्छी बातें इनके साथ किया करो। तो ऐसा कुछ नहीं करवाएंगे हमारे लिए। अब आ जाते हैं कमाल है, मतलब तुमने मुझे बड़ी नई खबर सुनाई है। अच्छा। ये इनके लिए खबर है, इन्हों खबर आई है कि संजरानी इन्हों दा भाई है। अच्छा। इन्हों जड़ा दसिया गया है कि संजरानी वास्ते जड़ा है वो मेहनत करनी है और वो रियासत का उम्मीदवार है। हमें तो बड़े पहले दिन से बता रहे हैं, क्या हमें 2018 में पता नहीं चला कि वो रियासत के उम्मीदवार थे? क्या हासिल बिजंजो साहब रोते रोते कब्र में नहीं चले गए कि वो किसके उम्मीदवार थे और क्या हुआ और कैसे हुआ? ये पाकिस्तान की तारीख है और ये वाकई जो है ना, एक तो कसर नफसी से काम लिया है मेरे प्यारे भाई ने। इनका इम्तिहान है। आप एमी में ना 3 में ना 13 में, आपका इम्तिहान कहाँ से हो गया? इम्तिहान है इम्तिहान वालों का। अच्छा। आप तो बेचारे, आपको तो सिर्फ रखा है सामने शो पीस के तौर पे। आप अपना शो पीस वाला वो काम किया करें और उसके बाद घर जाके बैठा करें। ये हम जाने, पाकिस्तान का मुल्क जाने, पाकिस्तान की आवाम जाने। हाँ, अच्छा, दूसरी बात यह है कि वाकई ये जो है, अल्लाह नहीं करे कि ये वो काम करे, लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला वही काम करेंगे जो पहले गवर्नर सरवर के दौर में कर चुके हैं, संजरानी के इलेक्शन में, उसके अदम एतमाद में ये पहले कर चुके हैं, और जो 2018 के इलेक्शन में कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ये वही काम करेंगे। ये सिलेक्टेड है, अदम एतमाद भी सिलेक्टेड जो है वो दोबारा सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्टेड वो एतमाद का वोट लेके, और जैसे वो वोट लिया है, हमसे कोई बैद है, हमें नहीं पता कि क्या क्या हुआ है, कंटेनर में कौन कौन गया था, किस किस के जो है लॉजिस के बाहर क्या हो रहा था। गवर्नर सरवर साहब जो है वो सारी रात जो है वो पहरा देते रहे, हमें नहीं पता। ये बातें उनको बताओ जिनको नहीं पता। यही तो हमारा केस है। और रोज बरोज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नवाज शरीफ के बयानिए को तकवीयत दे रही है कि पाकिस्तान के अंदर हमें कहा जाता है, हमें एतमाद दिया जाता है कि हमारा रोल नहीं है, लेकिन बट मुसीबत यह है कि उन्हीं का रोल है। बुखारी साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दें। मुकाबले में होते तो बात ही नहीं थी। मेरे एक सवाल का जवाब दे। देखिए, ये आप लोग गिलानी साहब को जितवाएं आपके बकौल और पीपल्स पार्टी के पूरी पीडीएम के बकौल कि गिलानी साहब का बड़ा वज़ादारी है, ताल्लुक है, और आप लोगों का लोगों को कन्विंस करने का तरीका है, और आपने गिलानी साहब को जितवा लिया। अगर ये संजरानी साहब के लिए वही मॉडल अपनाएं, उनका ठीक है, वो भी वज़ादार शख्सियत हैं और लोगों से मिलते हैं, ये हुकूमत में है, लोगों को कन्विंस करते हैं, अगर ये संजरानी साहब को मिला लें तो आप कहेंगे नहीं जी देखें इन्होंने तो रियासती जबर अपनाया है और पता नहीं क्या कुछ किया है। फिर मान जाए ना कि ये भी सियासत करके जितवा सकते हैं, जितवा लेंगे। देखिए, ये तो वजीर आजम हो के सिर्फ इल्जाम खान है, इल्जाम लगाना और फारिग हो जाना। दे देना, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो नाम इनको दिए हुए हैं, दे इलेक्शन कमीशन को, फारिग कराएं उन बकाऊ माल को, जिनको ये बकाऊ माल के जिनके साथ बैठते हुए सदाकत अब्बासी साहब को बहुत शर्म आती है, उन लोगों को निकाल के बाहर फिकवा दें। उनसे एतमाद का वोट का एक लिए लेने बैठे थे। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इस हवाले से वो ये है कि वाकई आप दुरुस्त कह रहे हैं, एक तरफ संजरानी है, एक तरफ गिलानी है, और मजे की बात यह है कि संजरानी को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कराने वाला गिलानी था, जिनकी सिफारिश में वो कंप्लेंट सेल के अंदर पता नहीं क्या लगे थे, उनको कोई जानता तक नहीं था। आप लोगों को पता है कि हुकूमत वो नाम नहीं दे सकती, वो इत्तेहादियों के हैं या इनके अपने एमएनएस के हैं, जिसके भी नाम है, अगर वो देंगे तो इवेंचुअली उसका नुकसान होगा हुकूमत को, हुकूमत गिर जाएगी। इसलिए आप लोग भी माजरत के साथ वो चस्के लगाते हैं रोज के, नाम दे दें, नाम दे दें, कहां से देंगे वो नाम? नहीं, हम नहीं लगाते भाई, वो बहादुर बहुत है ना। अच्छा, आपको पता नहीं उनकी
इखलाकी इकदार कितनी ऊंची है और वो बहादुर बहुत है, उनको कुर्सी से चिपकने का कोई शौक नहीं है। अच्छा चले जाओ भाई, फिर जान छोड़ो, पहले क्या कर रहे हो? बिजली महंगी कर दी, अद्वियात तुमने आज फिर महंगी कर दी, कैंसर की अद्वियात जो है वो मिल नहीं रही। उधर भी आ जाते हैं, वो भाई साहब का फेवरेट सब्जेक्ट है, वो भाई साहब का फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पर आते हैं। लेकिन मैं जरा चौधरी साहब की राय ले लूं। चौधरी साहब, काश हो ही ना जाए। चौधरी साहब, सर आपको पता है, आप ग्राउंड रियलिटीज को बड़ा अच्छा समझते हैं, उम्मीदवार बड़ा तगड़ा है हुकूमत का और रियासत का उम्मीदवार है, और बाकी तो आमिर डोगर साहब की बात आपने सुन ली है। तो सर कोई मेरे ख्याल में बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और आप लोगों को समझ जाना चाहिए, बहुत जोर ना लगाएं, काम अभी खराब हो जाएगा। अच्छा, मैं तो अब्बासी साहब के साथ प्रोग्राम करते लाइट रहना चाहता हूँ, ये बड़ा टेंस हो जाते हैं और दूसरों को भी करते हैं। अच्छा, आपने फिगर पूछा था, उन्होंने बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, वो एक गाना था कि लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। अब आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब आपके आते हैं सवाल की तरफ जी। देखिए, ये पता नहीं, चलो आज हम भी ज़ूमानी बातें कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा कि मैं बड़ी ज़ूमानी बात कर रहा हूँ, आप समझे जी। अच्छा, अपने मुझे ये पता था कि शायद बाप बेटे का कैंडिडेट है, लेकिन आमिर डोगर साहब ने कहा कि नहीं, ये बाप का कैंडिडेट है। अब बाप जाने और आप जाने। अच्छा जी। हाँ, अगर बाप ने जानना है और आपने जानना है, तो फिर हमने तो पहले भी देखा, उससे सीखा। जो पिछला इलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर ये धांधली की इन्होंने, 62 बंदे खड़े होते हैं, 5 मिनट बाद वो 62 नहीं रहते, बल्कि 50 भी नहीं रहते। अब सवाल ये है कि इनका जो इश्यू है, उनमें प्रॉब्लम इनका ये है कि इनके 35 से 40 MNAs इनके साथ नहीं है, इनके साथ खड़े भी नहीं होना चाहते, इनके साथ अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। अब उनको अगर जबरदस्ती ये उठाकर ले जाते हैं, तो वो अभी हमारा फोकस सिर्फ अभी है, कोई अदम इत्माद पे नहीं है। अदम इत्माद के लिए हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं, उसमें वजीर आजम का अदम इत्माद है, स्पीकर का है, डिप्टी स्पीकर का है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है, पंजाब गवर्नमेंट का है। हम कहाँ पे देखना है, PDM ने कहाँ पे अटैक करना है, लेकिन फिलहाल फोकस जो है वो हमारा सेनेट इलेक्शन पे है। देखिए, आज ये 3 शिकस्तें हुई हैं इनको, मतलब इनको कोई इस बात की परवाह नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, अब फिर ये कल जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हालांकि फैसल वाडा का नोन केस है, उसको भी स्टे नहीं दिया, हमारे लोग भी गए थे, उसमें भी स्टे नहीं दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट ने लिखा है कि प्रेमा फशाई ये लगता है कि ये फेक एफिडेविट है, उस पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी ना, क्योंकि उससे पहले इसी डुअल नेशनैलिटी पे वो खातून निकाली गई जो अब्बासी साहब की सिस्टर हैं, सादिया अब्बासी, जी जी, हुमायूं अख्तर खान साहब के भाई को किया गया, हुमायूं अख्तर खान के भाई गए, ये सारे लोग गए, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हम ये समझते हैं कि ये पॉलिटिशियन, हम हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें हराया गया तो ये गलत बात होगी। अच्छा, अब जहां तक ये है, ये कहेंगे इन्होंने 30 साल में, 35 साल में, ये कभी किसी डिक्टेटर का नाम नहीं लेंगे, कभी अयूब खान का नाम नहीं लेंगे कि उन्होंने क्या तबाही की इस मुल्क के अंदर, कभी याया खान का सर मैं आपसे भी ये पूछूंगा, कभी इन्होंने ज़ियाउल हक का नाम नहीं लिया, मुशर्रफ का नाम नहीं लिया। और ये इस तरह से, जैसे शौकत अजीज, आपको पता है ये बड़ा कहते हैं, बड़ी PTI बड़ी पार्टी है, काफ लीग भी बड़ी पार्टी सी है। नहीं, बट सर मुझे एक बार अर्ज सुन लें सर, गिलानी साहब जीते तो ये अब आप कह नहीं, हफीज शेख साहब हार गए, गिलानी साहब जीत गए। अगर गिलानी साहब सेनेट चेयरमैन का इंतखाब हार गए तो आप कहेंगे हमें हराया गया है। सर ये तो बातें मुख्तलिफ है ना, आपको भी मानना चाहिए कि भाई जीत सकते हैं सर गिलानी साहब। नहीं, देखिए, इनके लोग 2.5 साल इंतजार करते रहे कि शायद ये करे, ये करे। देखिए, सेनेटर्स का इशू बिल्कुल डिफरेंट होता है, वहां पे आप अटैक कर सकते हैं, लेकिन MNAs जो होते हैं, MPs जो होते हैं, इन्होंने लोगों के पास जाना होता है, वो लोगों के पास जाते हैं। सेनेटर्स जो होते हैं वो ज्यादातर पार्टियों के साथ कमिटेड होते हैं। अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हमने कार्रवाई की थी खानजादा खान के खिलाफ, तो उसने रिजाइन किया, उसके बेटे को उसके नाम पर PTI ने टिकट दिया, जो बड़ी साफ चली, शफाफ चली है, उसने वो उसको अकोमोडेट कर लिया। तो इस तरह से हमने सीखा है, हमें भी पता है कहाँ कहाँ पे वीकनेस है, हम उस वीकनेस को भी दूर कर रहे हैं। अच्छा। हमें ये भी पता है कि इनके अंदर कहाँ कहाँ पे इख्तलाफ है, ये तो अभी तक डिप्टी चेयरमैन का फैसला नहीं कर सके। अच्छा। करें ना, क्यों नहीं कर रहे? ठीक,